यूट्यूब पैसा कमाता है ऐड से, गूगल पैसा कमाता है ऐड से, फेसबुक पैसा कमाता है ऐड से, व्हाट्सएप पर तो ऐड आता ही नहीं है, तो व्हाट्सएप पैसा कैसे कमाता है? रुकिए बताते हैं। आपके पास ड्रीम 11 पे आपके पास मैसेज आता है व्हाट्सएप पर कि ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए। आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है एंजल वन का कि आप डीमेट अकाउंट बना लीजिए एंजल वन पर। आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है बजाज ऑटो का कि आप ऑटोमोबाइल परचेज कर लीजिए। आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है बोट का कि आप ईयरफोन परचेज कर लीजिए। आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है स्विगी का कि आप फूड ऑर्डर कर लीजिए। आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है माई जियो का कि आपका प्लान खत्म हो गया है। आपके पास आरबीएल बैंक का मैसेज आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होना है, आपके पास मैसेज आता है। आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आता है एचडीएफसी बैंक का कि आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होने वाला है, प्लीज़ पे कर दिए। ये सब फ्री में तो नहीं होता होगा। व्हाट्सएप बेवकूफ़ तो है नहीं, मार्क जुकरबर्ग बेवकूफ़ तो है नहीं कि इनको फ्री में दे देगा। तो मार्क जुकरबर्ग क्यों? ये तो फेसबुक का है, व्हाट्सएप का भी यही है क्या? मैंने कहा हाँ, इनिशियली किसी और का था व्हाट्सएप, इनिशियली दो दोस्तों द्वारा चालू किया गया था, ब्रियान एक्टन एंड जॉन कॉन द्वारा। उसके बाद इन दोनों ने ये दोनों कंपनी अपनी सेल कर दी, किसको? मार्क जुकरबर्ग को। तो ठीक है, तो मार्क जुकरबर्ग के पास पूरा कंट्रोल है। ओके ठीक है, तो ठीक है, मैंने कहा कि आप पैसा कैसे कमाता है व्हाट्सएप पैसा कमाता है एपीआई के द्वारा। अब एपीआई क्या होता है? एपीआई होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब क्या है इसका? मतलब होता है कि मल्टीपल एप्लीकेशन जो होती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। सर ये कैसे? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए स्विगी वाले का एग्जांपल लेते हैं, जोमेटो वाले का एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ऊबर का एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं ओला का। मान लीजिए कि मैंने स्विगी पर कोई फूड ऑर्डर किया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपनी लोकेशन डाल दी, राइट। स्विगी वाला जो ड्राइवर है वो निकला वहाँ से रेस्टोरेंट से, तो क्या स्विगी वाले ड्राइवर को रेस्टोरेंट का डायरेक्शन पता है? मेरा लोकेशन पता है उसको? नहीं पता है। वो किसका यूज़ करेगा? गूगल मैप का। कैसे? रुको मैं आपको बताऊँ। स्विगी वाला गूगल मैप से टाई अप करेगा कि मुझे आपको गूगल मैप यूज़ करना है। ऊबर वाला टाई अप करेगा गूगल मैप के साथ में कि मुझे टाई अप करना है कि प्लीज़ मुझे जो है क्या नाम है आपका गूगल मैप चाहिए होगा। ओला वाला टाई अप करेगा गूगल मैप के साथ में कि मुझे आपका एप्लीकेशन यूज़ करना है। तो जैसे ही स्विगी वाला यूज़ करता है, प्ले बटन दबाता है तो ऑटोमेटिकली गूगल मैप आ जाता है। इस प्रकार से इसे बोलते हैं एपीआई, मल्टीपल एप्लीकेशन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। समझ गए आप लोगों ने? समझ गए? इसे बोलते हैं। ठीक है, जनरली क्या होता है कि व्हाट्सएप जब हम जैसे कॉमन लोग यूज़ करते हैं ना, तो हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, हम जैसे लोगों को चार्ज नहीं देना पड़ता है। लेकिन जो थर्ड पार्टी होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, पोर्टर हो गया, ओला हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ठीक है, और आपका ड्रीम 11 हो गया, एंजल वन हो गया, बजाज ऑटो हो गया, पोर्टर हो गया, बोट हो गया, माई जियो हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पास डाटा मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम जो है वो जो कंपनीज हैं वो व्हाट्सएप का यूज़ करती हैं। वो आपको मैसेज भेजती हैं, वो आपको रिमाइंडर्स भेजती हैं कि भाई साहब आपका ये काम हो गया, प्लीज़ कर लीजिए। जैसे कि जियो का आपका मान लीजिए प्लान खत्म होने वाला है, तो जियो वाला जो है जस्ट एक दिन पहले ही आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देगा कि भाई साहब आपका जो प्लान है वो खत्म हो गया, प्लीज़ रिचार्ज कर लीजिए। स्विगी वाला आपको मैसेज करेगा कि भाई साहब आप खाना ऑर्डर कर लीजिए, आपको भूख लग रही होगी, राइट। ड्रीम 11 वाला आपको मैसेज करेगा व्हाट्सएप पर कि भाई साहब आपने टीम बना लीजिए, आज मैच है आरसीबी का और बेंगलोर का, आरसीबी का और पंजाब का, तो आप टीम बना लीजिए। तो ये मैसेज कहाँ भेज रहे होते हैं? ये सब मैसेज आपको भेज रहे होते हैं कहाँ पर? ये सब आपको मैसेज भेजते हैं कहाँ पर? व्हाट्सएप पर, जैसे कि आपको बार बार इन्फॉर्म किया जा सके। ये तो हो गया पहला मॉडल ऑफ रेवेन्यू। दूसरा मॉडल ऑफ रेवेन्यू क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा मॉडल ऑफ रेवेन्यू होता है व्हाट्सएप पे के द्वारा। जनरली क्या होता है कि आपको पता है कि जनरली हम लोग जो पेमेंट करते हैं आजकल किससे पेमेंट करते हैं? हम लोग पेमेंट करते हैं यूपीआई से, भीम यूपीआई से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से। बट लेकिन व्हाट्सएप ने अपना भी फीचर लॉन्च किया व्हाट्सएप पे का। उन्होंने कहा कि अब जब आप पेमेंट किसी को करते हो तो आपको पेमेंट नहीं देना होता है, ये चार्ज करते हैं सामने वाले व्यक्ति से। बड़ी कंपनी से चार्ज करते हैं। कितना चार्ज करते हैं साहब? ये चार्ज करते हैं 4% सामने वाली कंपनी से। मतलब क्या है? मान लीजिए मुझे सामने वाली कंपनी को 100 रुपये पे करने हैं, तो मैं तो 100 रुपये ही पे करूँगा, लेकिन उस कंपनी के पास जाएंगे 96 रुपीज़, 4 रुपीज़ व्हाट्सएप अपने पास रख लेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो कंपनी है व्हाट्सएप स्टार्ट की थी दो दोस्तों के द्वारा, ब्रियान एक्टन और जॉन कॉन के द्वारा 2009 में। अच्छा, तो स्टार्ट कैसे की, कैसे आइडिया आया? जनरली क्या था कि जो ब्रियान एक्टन थे वो या कहें जॉन कॉन जो थे दोस्त थे, तो मान लो कि उन्हें अपने फ्रेंड को कुछ इंटीमेट करना होता है कि जनरली वो अपने कॉल्स भूल जाते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और आप जो है क्या नाम है कॉल पिक नहीं कर पाए, तो
टेंशन वेंशन होती थी मतलब। तो स्टेटस को दिखाने के लिए कि मैं भाई अभी काम कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, तो वो ऐसा टाइप करके देते थे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो वो ये वाला जो स्टेटस है या बोलने एक टाइप का मैसेज जो है, वो इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे वाले व्यक्ति के पास पहुँच जाती थी कि भाई साहब अभी जो है आप जो है क्रिकेट खेल रहे हैं जी। तो अब इसके साथ में क्या हुआ कि उस सामने वाले लोग ने कहा कि आप कब तक फ्री होंगे, तो इन्होंने बोल दिया कि मैं 5 बजे तक फ्री हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से एक मैसेजिंग टाइप का एक लिंक बन गया, ठीक है। तो आपकी फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम कौन है, तो ये है, ठीक है। जनरली मैं आपको बताऊं कि जो दो दोस्त थे ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम, इन दोनों ने एक साथ 9 साल काम किया था। कहाँ पर? याहू कंपनी में, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है क्या नाम है जो है ट्विटर पे भी इन्होंने जो है ट्विटर में वर्क करने के लिए भी इन्होंने जो है अप्लाई किया था, पर इनको रिजेक्शन मिल गया था। तो जिसके बाद में क्या नाम है एक क्या बोलते हैं एक ट्विटर भी वायरल हुआ था, वो मैं आपको शो कर दूंगा, देख लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली जो व्हाट्सएप है ना, इसका मतलब नहीं था व्हाट्सअप। व्हाट्सअप मीन्स क्या कर रहे हो, तो व्हाट्सएप का ही सिंप्लीफाइड नेम बोल रहे हैं या ट्रिकी वर्जन बोल रहे हैं, तो उसे व्हाट्सएप बोला गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब जनरली क्या था कि अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या साहब उस वक्त क्या कोई और मैसेज नहीं था क्या, सिर्फ व्हाट्सएप ही था उस वक्त, क्या कोई और मैसेंजर नहीं था? मैंने कहा था, वो था BBM, मतलब ब्लैकबेरी मैसेंजर। बट उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मान लीजिए मेरे पास ब्लैकबेरी का फ़ोन है और आपके पास ब्लैकबेरी का मैसेज है, तो हम आपस में जो है मैसेज कर सकते थे एप्लीकेशन के द्वारा, एक ऐप के द्वारा। कहीं अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, तो बेवकूफ़ी बनती है। हम टेक्स्ट मैसेज भी तो कर सकते थे। मैंने कहा हाँ, आप टेक्स्ट मैसेज बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपको एक मैसेज भेजने का 1 रुपया, वापस आने का 1 रुपया। अभी तो क्या फ्री है, 100 मैसेज तक तो आप बिल्कुल एकदम सबासट फ्री भेज सकते हो। लेकिन जब 2009-2008 की बात करेंगे, तो अगर आपको एक मैसेज भेजना था, आपको 1 रुपया, वापस करना है तो 1 रुपया, 2 रुपये गया एक बार की कन्वर्जेशन के लिए। तो लेकिन जब ब्लैकबेरी जो मैसेंजर था, तो उसमें ये फीचर था कि आप कितने भी अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हो। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो सब जिसके पास ब्लैकबेरी का जो मैसेज होगा, ब्लैकबेरी का जो फ़ोन होगा, जिसके पास होगा, बस वही अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं एक दूसरे को। बोलो बात समझ में आई? तो लोगों ने सोचा कि जब इन दो दोस्तों ने, कि हमारे पास भी कुछ ऐसा होना चाहिए, कि लोगों ने सोचा कि भाई काश हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ हो जिससे कि हम अनलिमिटेड मैसेज भेज सकें। क्योंकि उस वक्त बहुत महंगी जो लोकल अपनी कंपनीज थी, जो टेलीकॉम कंपनीज थी, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी थी, बहुत महंगी पड़ रही थी लोगों को, बहुत ज़्यादा। तो फिर उस वक्त ये व्हाट्सएप का मैसेज आया। अब लोगों ने इसको पसंद भी बहुत किया, ये ग्रो भी बहुत हुआ। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। आपको पता क्या होता है, जब आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, आपको कोई चार्ज नहीं करता है। अभी ये बता रहा हूँ मैं आपको, जब आप अपना मोबाइल नंबर डालते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि व्हाट्सएप को जो है एक मैसेज अपनी तरफ से भेजना पड़ता है। अब उसका खर्चा झेलना पड़ता था किसको? व्हाट्सएप वालों को। कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक OTP आता है ना, वो OTP कौन भेजता है? व्हाट्सएप वाला ही तो आपको OTP भेजता है। और व्हाट्सएप वाला जो OTP भेजता है, किसको भेजता है? हमारे ऑपरेटर को भेजता है। जब हमारा व्हाट्सएप वाला जो मैसेज भेजता है, किसको? ऑपरेटर को भेजता है, तो उनको चार्ज देना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। कंपनी जो है थोड़ा हिचकिचा रहे थे, मतलब भाई अब कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो उन्होंने ये काम करा, तो ये काम करते हैं, दोनों दोस्तों ने सोचा कि भाई ये काम करते हैं, ये जो सीन है ना, ये काम करते हैं कि हम लोगों को थोड़ा चार्ज कर लेते हैं। कितना चार्ज करें? तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम $1 पर ईयर चार्ज करते हैं। $1 मान लीजिए उस वक्त के साल में लगभग 50 रुपये समथिंग होगा, तो मतलब आपको 50 रुपये देना पड़ेगा, 1 साल के लिए काम हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि आपने अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है पहली बार में, तो आपने पेमेंट कर दिया 50 रुपये का, उनको 1 रुपया 2 रुपये देना पड़ा होगा, फिर भी 49 रुपीज़ या 45 मान लोगे तो अब इनको प्रॉफिट था। और 45 में इनको कंपनीज के लोग, एम्प्लॉय को भी मैनेज करना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो अभी तो सिर्फ लोग मैसेजिंग कर पाए थे कि भाई आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ चल रहा था। तो फिर जब इन दो दोस्तों ने सोचा कि भाई कुछ और ऐड किया जाए, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो व्हाट्सएप ने अपने और फीचर सेट कर दिए। जैसे फीचर्स जैसे कि उन्होंने कहा कि फ़ोटोज़ भी आप भेज सकते हो, वीडियोज़ भी आप भेज सकते हो, तो उन्होंने ये फीचर्स भी उन्होंने इनेबल कर दिए। कहाँ पर? व्हाट्सएप पर डाल दिए। अब व्हाट्सएप की टीम धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लोग बढ़ते रहते, एम्प्लॉय बढ़ते जा रहे थे, लेकिन सोर्स ऑफ एम्प्लॉय उनके पास कुछ नहीं था। सोर्स उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या था? सिर्फ जो $1 जो पर ईयर चार्ज कर रहे थे, बस उनके पास एक यही सोर्स था। लेकिन ये जो एप्लीकेशन था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था लोगों के बीच में, क्योंकि कुछ चार्ज था नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट था। जरूरी नहीं कि आपको ब्लैकबेरी का ही फ़ोन चाहिए, आपको कहीं भी आप इंस्टॉल, किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन में आप इसको इंस्टॉल कर सकते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, उनके पास में इन्वेस्टमेंट आने लग गई, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट लग गई। लोगों को, जो इन्वेस्टर्स थे, उनको फेज होने लगे, भाई ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, तो हम लोग जो इसको क्या नाम है क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट करना क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो धीरे धीरे कंपनी करके कोई नाम है प्रॉफिटेबल आ गई। जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल आ गई, तो उन्होंने सोचा कि काम करते हैं, तो सॉफ्टवेयर को उन्होंने डेवलप करने में लगाया, कुछ बग्स ना हो उनको चेंज करने में लगाया, न्यू फीचर्स को ऐड करने में लगाया। तो ये सब उन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा
मेहनत करी एक व्हाट्सएप को एक अच्छा एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब लेकिन आपको पता है कि उस वक्त में, उस टाइम पर तो ज़्यादा एप्लीकेशन थे नहीं 2008 में, लेकिन अब जैसे टाइम पास होता गया तो फेसबुक भी था। फेसबुक तो एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था ना, तो फेसबुक का जो ओनर था मार्क जुकरबर्ग या वो CEO जो था, तो उनको ये लग रहा था कि भाई हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर आज के डेट में व्हाट्सएप है। तो उन्होंने सोचा कि भाई कैसे भी करके व्हाट्सएप को खरीद लेते हैं। उन्होंने कोशिश भी करी, 2012 में उन्होंने कोशिश करी मार्क जुकरबर्ग ने व्हाट्सएप को खरीदने की, पर वो खरीद नहीं पाए क्योंकि वो बेचना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जिस टाइम बढ़ता गया तो फिर उन्होंने एक ऐसी डील रख दी मार्क जुकरबर्ग ने उन दो दोस्तों के सामने कि उन्होंने कहा कि हम आपको $19 बिलियन देंगे। फेसबुक ने कहा, फेसबुक ने मतलब मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि हम आपको $19 बिलियन देंगे अगर आप व्हाट्सएप हमको दे दोगे। तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो खुश हो गए दोनों दोस्त कि ठीक है हम आपको $19 में दे देते हैं, दे दिया। पर आपको दिमाग सवाल आएगा भाई इन्होंने इतनी अच्छी एप्लीकेशन, वो बाद में आगे एक बहुत अच्छा धंधा बिजनेस कर सकते थे, उन्होंने $90 बिलियन में क्यों बेची? आप अच्छा सवाल आएगा, वेरी गुड। लेकिन इसका आंसर क्या है, थोड़ी कहानी थोड़ी ट्विस्टिंग में। ट्विस्टिंग में क्या है, जुकरबर्ग ने ये बोला कि हम कंपनी आपकी खरीद तो रहे हैं लेकिन कंट्रोल आपका रहेगा। कैसे मतलब, मैं आपको एग्जांपल दिख रहा हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ी MNC है, MNC मान लीजिए ब्लू स्टार के नाम ले लेते हैं कि ब्लू स्टार कंपनी है, तो मान लीजिए उसका एयर कंडीशनिंग का काम है, ठीक है, तो उसके इंजीनियर्स खुद तो काम करने जाते नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को दे देता है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर वाले लोग ऑन फील्ड लेके काम करते हैं, राइट। इन द सेम वे उन्होंने ये बोला कि फेसबुक ने ये बोला कि कंट्रोल आपका और हमारा दोनों का रहेगा, लेकिन जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हो वो सब आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया है, हम इसमें ओनर भी हैं, सब कुछ है और कंट्रोल हमारा रहेगा, तो बहुत बड़ी काम है, तो ठीक है। लेकिन कहानी ट्विस्ट और थी। अब जो $19 बिलियन जो जुकरबर्ग ने दिए थे किसको, इन दो दोस्तों को, उनको भाई पैसा भी तो निकालना था। तो जो इन्वेस्टर्स थे किसमें, फेसबुक में, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, जुकरबर्ग को बोला कि भाई साहब तुमने $19 बिलियन उसको पैसे क्यों दे दिए, ये तो नुकसान की बात है बहुत ज़्यादा हमारे लिए, तुम ये पैसा कैसे करके निकालो। तो जुकरबर्ग को थोड़ा प्रेशर आ गया और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रेशर डाला किसके ऊपर, उन दो दोस्तों के ऊपर। अब वो दो दोस्तों को बहुत प्रेशर आ गया, वो क्या भाई क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या करा, जॉब रिजाइन कर दी। अब जब जॉब रिजाइन कर दी, अब टोटल जो बोलने के नाम में जो टोटल जो पावर थी वो किसके ऊपर आ गई, वो पूरी पावर आपके पास आ गई किसके, जुकरबर्ग के ऊपर। मतलब जो पूरा कंट्रोल था वो अब किसके ऊपर आ गया, जुकरबर्ग के ऊपर आ गया। पूरा फेसबुक जुकरबर्ग के कंट्रोल में और पूरा व्हाट्सएप किसके कंट्रोल में, वो आपका आ गया क्या नाम है, जुकरबर्ग के हाथ में आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये कब तक हुआ, 2018 में जो है पूरा कब्जा कर लिया जुकरबर्ग ने, और 2017 में इन्होंने जो है अपनी जॉब जो है रिजाइन कर दी थी। और उस वक्त के टाइम पर बहुत छोटे छोटे जो एप्लीकेशन थे, उन्हें एप्लीकेशन में नाम लिख के लाया हूँ, वो एप्लीकेशन थे आपके थे वीचैट थे, किक थे, लाइन थे, ये सब कुछ एप्लीकेशन थे उस वक्त के टाइम पर अवेलेबल थे। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में जब ये दो दोस्त चले गए तो वो तो खैर कंपनी से निकल गए, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उसके बाद में ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद में जब इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला किसके ऊपर, प्रेशर डाला जुकरबर्ग के ऊपर कि भाई साहब उन्होंने रिजाइन कर दिया है, अब आप बताइए क्या करोगे, क्योंकि हमें तो $19 बिलियन कैसे भी करके प्राप्त करने हैं, क्योंकि इनका तो इन्वेस्टमेंट है, हम लॉस में नहीं दिखा सकते अपनी कंपनी को। अब आप देखते होंगे क्यों चीज़ कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं व्हाट्सएप पर कोई सेपरेट रिजल्ट निकल के नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जो फेसबुक है, फेसबुक की ही पेरेंट, फेसबुक की स्मॉल कंपनी कौन, व्हाट्सएप है। तो ऐसा प्रेशर लग गया। तो उन्होंने क्या करा, अब जुकरबर्ग ने क्या करा, उन्होंने स्टार्ट कर दिया API स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, API जैसे मैंने आपको बताया, API क्या होता है, API का मैंने आपसे कहा कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया व्हाट्सएप API का, मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला कि मल्टीपल ऐप्स कैन कम्युनिकेट वेरी इजीली, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ का स्टार्ट किया, व्हाट्सएप बिजनेस जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप बिजनेस का लॉन्च किया। ये सर्विस अभी जो है टोटली फ्री कर दी, टोटली फ्री कर दी यूज़र्स के लिए। क्यों फ्री कर दी, जनरली जो पहले $1 चार्ज कर रहे थे पर ईयर का, उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दी। फ्री उन्होंने इसलिए फ्री कर दी जिससे कि यूज़र्स की रीच बहुत ज़्यादा पहुंच सके, क्योंकि कुछ लोग जो है $1 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, बिल्कुल फ्री कर दिए। अब यूज़र्स की रीच पहुंच गई। अब व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप ने जो है डाटा से खेलना स्टार्ट किया कस्टमर्स के। अब उन्होंने ये डाटा MNC कंपनी को दिया, वहाँ से प्रॉफिट आने लग गया। और व्हाट्सएप API का यूज़ कर लिया। व्हाट्सएप API का मतलब क्या है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर अपना एडवर्टाइजमेंट करिए, जैसे कि मेक माई ट्रिप आता है आपके पास, जियो आता है आपके पास, ठीक है, 99 एकर आता है, मैजिक ब्रिक्स आपके बताता है, HDFC बैंक आपके बताता है। उनसे उन्होंने कहा कि आप आइए और यहाँ पर आप जो है इंटीमेशन इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, जैसे कि शिपिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ऑल दोस थिंग्स आप जो है व्हाट्सएप पर आकर कस्टमर्स को इंटीमेट कर सकते हो। और आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन है 25% लोग व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, बट अमेरिका में कम यूज़ करते हैं, क्योंकि अमेरिका में अभी भी कॉस्ट क्या बहुत कम है, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया व्हाट्सएप API के द्वारा। दूसरा तरीका मैंने आपसे क्या कहा, दूसरा तरीका इनका होता है व्हाट्सएप पे के द्वारा, क्योंकि 4% फीस चार्ज करते हैं किनसे, वो सामने वाले लोगों से, हमसे नहीं, रिटेल से कोई भी चार्ज नहीं करता है। तो
ऐसे करके 2 तरीके हैं जिससे कि वो पैसा कमाता है व्हाट्सएप वाला। तो ये आज के वीडियो में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। साइनिंग ऑफ।